बताया लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा और उतार चढ़ाव जारी है। माह सयाम में महंगाई के मारे शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। में सब्जी और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सरकारी नेरखनामे और ओपन मार्केट की कीमतों में फ़र्क का हाल बरकरार है। फलों के हवाले से बात की जाए तो सेब ओपन मार्केट में 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी नेरखनामे के मुताबिक सेब की फ़ी किलो कीमत जो है वो 225 रुपये मुकर्रर की गई है। केला फ़ी दर्जन 185 सरकारी नेरखनामे के मुताबिक उसकी कीमत मुतय्यन की गई है, मगर केला भी ओपन मार्केट में 350 से 400 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अनार की कीमत 600 है। अनार अब 600 की बजाय 1000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और ईरानी खजूर जिसकी कीमत सरकारी नेरखनामे के मुताबिक 510 रुपये है, वो आज ओपन मार्केट में 600 से 650 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। सब्जियों के हवाले से बात करें तो कुछ सब्जियां हैं जिनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। 225 रुपये प्याज की कीमत मुतय्यन की गई थी, मगर प्याज भी 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। उसके अलावा टमाटर की फ़ी किलो कीमत सरकार नेरखनामे के मुताबिक 165 है और टमाटर भी 190 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अदरक की कीमत जो सरकारी नेरखनामा है उसके मुताबिक 400 रुपये फ़ी किलो है, मगर वो ओपन मार्केट में 650 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। शहरी शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि जो मार्केट में और सरकारी नेरखनामों में फ़र्क है उसको मॉनिटर किया जाए। अच्छा, वो ये है कि देखिए अब डेवलपमेंट्स यहाँ क्या हो रही हैं। सबसे पहले अजीत डोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे यहाँ तक कि हम बलूचिस्तान के अंदर सेसेशन करवाएंगे और आज़ाद कश्मीर जो हमारा है उसको भी हम वापस हिंदुस्तान में हज़ब कर लेंगे। ये उनका ओपन स्टेटमेंट है। और अभी भी नरेंद्र मोदी साहब भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि अब ये तो हमने कर लिया 370 को ख़त्म करके और अपना कश्मीर उसको तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आ गया, उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया और अब अगला स्टेप ये है कि आज़ाद कश्मीर जिसको पाकिस्तान। हमारा शक ये है कि ईरान एंड इंडिया वेरी क्लोज। इंडिया और ईरान का जो नेक्सस है उसके 2-3 पहलू हैं। अच्छा। और हो सकता है कि ये भी जो पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने स्ट्राइक की है, हो सकता है कि ये आइडिया भी इंडिया ने उनको दिया हो कि ये इंडिया चेक कर रहा है कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा कि नहीं, और ईरान से करवा के देखा जाए कि पाकिस्तान क्या करता है कि नहीं। इसीलिए ऑल्दो इट्स अ ब्रदरली कंट्री, हमने बिल्कुल स्विफ्ट रिटेलिएशन की है और वहीं रोक दी है ताकि इस चीज़ को आगे ना बढ़ना जाए। मगर हमारा डिटेरेंस जो है वो पैगाम ईरान को इतना नहीं दिया आपने इंडिया को। एंड अफगानिस्तान अफगानिस्तान तो देखिए वो तो दे आर नॉट स्ट्राइकिंग मिसाइल्स ऑन अस, बट हाँ यार टीटीपी एक्टिविटीज ऑफ टीटीपी हाँ, मगर ये बेसिकली इट्स अ मैसेज फॉर इंडिया। तो ये सिग्नलिंग हो रही है बिफोर द इंडियन इलेक्शंस एंड बिफोर द ईरानियन इलेक्शंस, जिसमें वो पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं दोनों साइड। वो कहता है कि सर काश अंग्रेज ही रहता तो अच्छा था। ये क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है अप्रोक्सीमेटली वो ईमानदारी से मुल्क को आगे तो बढ़ाता। ठीक है, वो कहते हैं यार अंग्रेज ही रहते। कुछ लोगों का तो ये रहा है कि यार पाकिस्तान को अलग ही नहीं होना चाहिए। मैं भी यही मानती हूँ कि तकसीम हिंद होना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। नहीं होना चाहिए था। क्या होता मुझे बताइए कि कश्मीर में जानवर ज़िबा करने की इजाजत नहीं है, ठीक है, ईद प्रॉपर तरीके से मनाने की इजाजत नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जितना हमारे यहाँ जुल्म है, लोगों के हकूक जब्त किए हैं, वो तो एक इलाका है ना। यहाँ पूरा मुल्क जो है वो तो एक इलाका है कश्मीर। अब मुझे बताइए सना, पूरे मुल्क के अंदर लोगों के हकूक नहीं मिल रहे हैं। सर मेरे ना इंडियन मुस्लिम बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे इन टच हूँ। यकीन करें वो मुझे बताते हैं, दिखाते हैं कि वो वहाँ पर कितनी अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए बांग्लादेश चले हैं, हमसे आगे निकल गया। आप श्रीलंका चले हैं, हमसे बेहतर हो गया। इसकी वजह ये है कि हम अपनी जात पर तो अपनी जात के लिए तो सोच रहे हैं, अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की तालीम मेरा ख्याल कि हम इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके साथ जो लोग जुड़े हैं वो बहुत तालीमी याफ्ता है, उनके पास तजर्बा बहुत है, जिसकी वजह से उनका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है ना किसके ऊपर, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, वो बहुत अच्छा है। उनका मुल्क दिन ब दिन तरक्की करता चला जा रहा है और ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब वहाँ पर स्पीड ट्रेन चलना शुरू हो गई है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल होना शुरू हो गया है। तो आप कह रही हैं जो 2.5 लाख लोग वहाँ पर जो औरतें निकली हैं, उनका कहना ये है कि शुक्र है
शुक्र है अल्लाह का कि नरेंद्र मोदी जैसे पीएम हमें मिले। जरूरी और नहीं- मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं इसलिए यकीन के साथ कह रही हूँ कि वो मुसलमान है, कश्मीरी खवातीन है, क्योंकि वो दुपट्टे में है, हिजाब में है, उनके नाम मेंशन किए गए हैं। देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने अली कह दिया, जरूरी नहीं कि मैं अली हूँ, हो सकता है मैं जोसेफ हूँ। ठीक है, आप जरा अंदरून सिंध या पंजाब में जिन हिंदुओं को देखेंगे वो हो सकता है आपसे ज्यादा खूबसूरत हो, देखने में हिंदू है, लेकिन हम वहाँ हिंदू देखते हैं काले पीले। ठीक है, तो अगर मूवीज के अंदर आप देखें तो एक हिंदू जब मुसलमान का लिबादा उड़ता है तो वो वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे कि एक मुसलमान करता है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि अगर एक कहे अल्लाह का शुक्र है, तो बहुत सारे हिंदू ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है नरेंद्र मोदी जैसा हमें एक लीडर मिला और आज हम उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हासिल करें, इवन कि हम हमारे प्रोलिफरेशन में बहुत डेवलपमेंट आई। अब वो इसलिए कह रहे हैं कि बेसिकली वो हमारे जो पड़ोस मुल्क है, ये हम लोग हमारी डेवलपमेंट को देख रहे हैं। हमारी डेवलपमेंट को क्या देख रहे हैं? हम वहीं खड़े हैं जहां हम पिछले 75 सालों में थे। ठीक है, हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। दावेदारी बहुत सारी है, हर गवर्नमेंट आती है वो दावे करते हैं कि हम तरक्की कर गए, लेकिन हम तरक्की पर नहीं है। इसको आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है और हर खास आम आदमी बहुत अच्छी चाहिए था। वो बेसिक